तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल एक अनजान पर एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज होता क्या है? तो दोस्तों जब हम कुछ राशि किसी से उधार लेते हैं अथवा देते हैं तो बदले में जो हमें अतिरिक्त राशि मिलती है अथवा दी जाती है तो उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को दे दिया 100 रुपया उधार। हमने किसी को दे दिया 100 रुपया उधार और हमने कह दिया कि 1 साल में हम 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। 1 साल में हम 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। 2 साल बाद वो आदमी हमको पैसा लौटा रहा है तो कितना एक्स्ट्रा लौटाएगा, क्योंकि हमने दिया 100 रुपया। तो अब बात करते हैं, हमने जितना दिया उसको कहा जाता है प्रिंसिपल, यानी कि हिंदी में कहा जाता है मूलधन। मूलधन यानी कि जितना रुपया लिया जाता है अथवा दिया जाता है उसको कहते हैं मूलधन। फिर दूसरा आता है आर, मतलब रेट। रेट मतलब दर। अब दर का मतलब क्या हुआ भाई? 100 रुपया पे 5 रुपया, तो इसलिए इसको कहते हैं परसेंटेज। और फिर कितने समय के लिए दिए? तो 2 समय के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं समय, जिसको हम लोग टी से डिनोट किया जाता है। मतलब 100 रुपया 5% की दर से 2 समय के लिए हमने दिया। इसका मतलब क्या होगा? हमने किसी को दिया 100 रुपया उधार, तो वो 100 रुपया हो गया मूलधन। अब हमने उससे कह दिया कि भैया 100 रुपया पे हम 5 रुपया लेंगे, यानी कि 5% हमारा दर होगा ब्याज का। ब्याज का मतलब एक्स्ट्रा, यानी कि जब हमको लौटाओगे तो 100 रुपया तो हमारा लौटाओगे ही लौटाओगे, साथ में 5 रुपया एक्स्ट्रा लौटाओगे, क्योंकि 100 रुपया पे 5 रुपया हमारा दर है। और समय 2। अब ये जो दर हमारी है ये वार्षिक है। दर की हमारी एक कंडीशन दे दी गई है कि दर वार्षिक है, यानी कि 1 साल में 100 रुपया पे आप 5 रुपया लौटाएंगे तो 2 साल के बाद वो आदमी चुका रहा है तो कितना एक्स्ट्रा चुकाएगा, इसी को कहते हैं ब्याज। हिंदी में इसको साधारण ब्याज और अंग्रेजी में इसको सिंपल इंटरेस्ट, एसआई से डिनोट किया जाता है। तो देखिए मूलधन हो गया, यानी कि जितना रुपया लिया गया था अथवा दिया गया था, इसमें हम लोग दर से गुणा कर देंगे। ठीक, कितने समय के लिए उससे गुणा कर देंगे, क्योंकि दर परसेंट में होती है इसलिए इसमें 100 से भाग दे देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। जैसे 100 रुपया की बात करें हम लोग, तो साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है तो ये हो गया 100 रुपया। दर हमारी 5% थी तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 2 साल के लिए आदमी लिया था तो 2 कर दिए बटे 100। ये बटे में 100 हमेशा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि दर परसेंट में होती है और परसेंट का मतलब 100 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 यहीं पे कट जाएगा हमारा, 5 दूना 10। यानी कि जो 10 रुपया है, मान लीजिए सारी राशि रुपया में अगर दी गई है तो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा ब्याज होगा, यानी कि 100 रुपया लेगा और 5% दर है तो 2 साल में जब लौटाएगा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लौटाएगा। चलिए, तो अब कुल टोटल लौटाएगा कितना? तो आप कहेंगे 100 रुपया तो लिया ही लिया था, 10 रुपया ब्याज हो गया, मिला के वो लौटाएगा 110 रुपया। तो इसी को कहा जाता है मिश्र धन। इंग्लिश में अमाउंट ए से प्रदर्शित करते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है मिश्र धन, यानी कि जो कुल मिला के ब्याज और मूलधन मिला के जो लौटाना होता है उसको कहा जाता है मिश्र धन। तो नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आइए एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को उधार दिया 200 रुपया। कोई हमसे उधार मांगा 200 रुपया, हमने उसको 200 रुपया दे दिया। 200 रुपया हमने उसको उधार दे दिया, लेकिन हमने उससे ये कहा कि भैया 100 रुपया पे हम 8 रुपया लेते हैं ब्याज, यानी कि अगर हमसे 100 रुपया ले जाओगे तो हम 108 रुपया बदले में लेंगे। 100 रुपया पे 8 रुपया हम लोग लेते हैं ब्याज। तो अब देखिए हमने 200 रुपया उधार दिया तो ये हो गया हमारा मूलधन, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मूलधन। हिंदी में कहते हैं मूलधन, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। हमने कहा कि उससे भैया 100 रुपये पे 8 रुपया लेते हैं। 100 रुपये पे 8 रुपया, इसका मतलब 8%। भाई परसेंट का मतलब ही होता है प्रतिशत, यानी कि 100 रुपये पर। तो 8% ये हमारी हो गई दर, जिसको इंग्लिश में रेट कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में दर लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट। अब वो आदमी हमसे पैसा तो लेके गया, 200 रुपया ले गया हमसे, हम कहे कि 100 रुपया पे 8 रुपया लेते हैं, लेकिन 1 साल में ये दर हमारी कैसी है? वार्षिक है। यानी कि 1 साल के अंदर में, अगर 1 साल में तुम पैसा हमको लौटा रहे हो तो हम 100 रुपये पे 8 रुपया लेते हैं। अब तुम 10 साल में लौटाओगे तो भैया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आदमी तो ले गया, लेकिन वो लौटाया हमको कितने में? 4 साल में। 4 वर्ष में हमको पैसा लौटाया, तो इसको कहते हैं टाइम, समय, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम। यानी कि 200 रुपया ले गया, हमने उससे पहले ही कहा था कि 100 रुपया पे हम 8 रुपया लेते हैं, लेकिन वार्षिक, वार्षिक का मतलब क्या? वर्ष में। यानी कि 1 साल का, जब तुम 100 रुपया 1 साल तक लिए रहोगे
तो हमको 8 रुपया एक्स्ट्रा दोगे। 100 रुपया 1 साल के लिए लिए रहोगे तो हमको 8 रुपया दोगे। 2 साल के लिए लिए रहोगे तो 16 रुपया दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कहा कि उसको ब्याज भाई बता दो कितना ब्याज है उसको, मतलब एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी। PRT यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, अपॉन 100। ये एक फार्मूला, इसको आप याद कर सकते हैं। सारी वैल्यू यहीं पे पुटअप कर देंगे। P का मतलब 200 है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 200, इंटू आर दिया है, आर का मतलब 8 है तो यहाँ पे हम लोग 8 रख दिए, इंटू टी का मतलब समय है तो यहाँ पे हम लोग 4 रख दिए, बटे में 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, 8 चौक 32 और 32 दूना आ गया 64 रुपया। यानी कि 64 रुपया उसको ब्याज होगा, उसका ब्याज 64 रुपया होगा। तो हमको देगा कितना भाई, जो हमने 200 रुपया दिया था वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, कहो हाँ। 64 रुपया एक्स्ट्रा लौटाएगा, ब्याज उसका हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि 100 रुपया हम 8 रुपया एक साल में लेते हैं। तो 4 साल बाद लौटा रहे हो तो 64 रुपया लौटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 64 रुपया और ऐड कर दिया। तो अब उसको कुल टोटल लौटाना होगा 264 रुपया। जो टोटल लौटाता है इसी को कहा जाता है अमाउंट, हिंदी में कहा जाता है मिश्र धन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है अमाउंट। ठीक है, तो ये होता है साधारण ब्याज का फंडा। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप पिछले बेसिक एग्जाम्पल को आप समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट को भी आप समझ चुके होंगे। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, इसमें मूलधन दे दिया 50 रुपया, समय दे दिया 7 महीना, और दर दे दिया है 4 पैसा प्रति महीना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, दर दे दिया है 4 पैसा प्रति महीना, मानी कि 1 महीने में 4 पैसा, और जबकि मूलधन तो हमारा रुपये में था। तो हम लोग एक काम करना, हम लोगों का पहला काम ये होगा कि इस रुपये को या तो पैसा में बदल दो या तो इस पैसे को रुपये में बदल दो, क्योंकि हमेशा यूनिट यानी कि इकाई हमेशा बराबर होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे समय दे दिया 7 महीना और दे दिए यहाँ पे दे देता कि 4 पैसा प्रति वर्ष, 4% वार्षिक दे देता, 4 पैसा प्रति वर्ष, तो उस कंडीशन में हम लोग इस समय को या तो वर्ष में बदल देते या फिर इसको महीना में बदल देते। कहने का मतलब ये है कि सारी इकाई हमारी बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 पैसा दिया, यहाँ पे रुपया दिया, तो इस रुपये को पैसा में बदलना आसान लग रहा है। तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, आप जानते हैं। तो 50 रुपये में आप कहेंगे 50 गुणे 100 पैसा, यानी कि आप कहेंगे 5,000 पैसा, यानी कि 50 रुपये में 5,000 पैसा हो जाएगा। अब देखिए ये पैसा हो गया, टाइम 7 महीना और दर है 4 पैसा प्रति महीना, यानी कि पैसे पे और ये महीने पे। हमेशा इकाई को आपको बराबर करना होता है, पहली कंडीशन होती है। अब हमको साधारण ब्याज पूछा है तो SI बराबर हम लोग निकाल लेंगे। SI बराबर फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या करेंगे, आप सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। P का मतलब 5,000 पैसा, तो यहाँ पे रखेंगे 5,000, इंटू आर, आर का मतलब 7 महीना, सॉरी आर का मतलब 4, तो यहाँ पे 4 रख दिए, इंटू टी, टी का मतलब 7 महीना, तो यहाँ पे 7 रख दिए, बटे में कर दिए हम लोग 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौक को 20, यानी कि 4 का और 50 का गुणा करेंगे तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोग 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20, यानी कि 200 इंटू 7, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 1400 आया ये पैसे में आया है, 1400 पैसे में आया, क्योंकि भाई हमने सारा चीज़ पैसे बना के निकाला है, तो 1400 पैसे में आया। अब 1400 पैसा से रुपया में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14 रुपया, 14 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि भाई जैसे रुपये से पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसी तरह से पैसे से रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि भाई 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, यानी कि 14 रुपया हमारा ब्याज आ गया। अब अगर हम उससे कहें, आपसे कहें कि उसको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे जो लौटाना होता है उसी को तो मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। भाई मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, जितना मूलधन रहता है वो और जितना ब्याज आता है वो दोनों को जोड़ लेंगे, मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन हमारा था 50 रुपया और ब्याज हमारा आ गया 14 रुपया, हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 64 रुपया। ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा, मूलधन मतलब जो टोटल उसको वापस करना होता है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन सा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम कहेंगे अगर आप पिछले फार्मूले, पिछले कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट नहीं लें तो ज़रूर ले लें, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है।
तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 320 रुपये का 1 वर्ष 5 महीने का 4.1/2% की दर से सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब भी ब्याज के क्वेश्चन आप सॉल्व करना तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सारे जो भी यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं उसको आप पहले व्यवस्थित कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिख लेंगे P इक्वल टू, मतलब मूलधन क्या दे दिया है तो आप कहेंगे 320 रुपया, 320 रुपया। बात करते हैं दर की, दर क्या दिया है तो आप कहेंगे 4.1/2%। और समय T की बात करें तो आप कहेंगे 1 वर्ष 5 महीने, यही ना। चलिए, अच्छा 4 से 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 9/2, भाई लिख ही सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे टाइम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 1 वर्ष 5 महीना दे दिया है, हम बड़ा कंफ्यूज हुए कि 1 वर्ष रखेंगे कि 5 महीना रखेंगे, बड़ी दिक्कत हो रही है। पूछ लिया हमको SI, और SI बराबर हमको फार्मूला भी पता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P तो हमको मिल ही गया है 320, इंटू R भी हमको मिल गया है 9/2। अब बात करते हैं T, टाइम की। अब टाइम में क्या रखेंगे, 1 वर्ष 5 महीना दिया है, बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे भाई कोई बात नहीं, पहले 1 वर्ष दिया, 1 वर्ष का निकाल लो, 1 का वर्ष का निकालो, 5 महीना का बाद में देख लिया जाएगा। तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप 1 साल का निकाल लीजिए। देखिए 2 और 320 मल्टीप्लाई में है, यानी कि 320 गुणे 9/2, ऊपर नीचे है, बीच में मल्टीप्लाई, काट देंगे हम लोग, यहीं पे आ जाएगा 160। इस 2 से 320 को काट देंगे 160, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 10 को काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, गुणा कर लेंगे 8 9 1 का तो आ जाएगा 8 9 72, 72/5। अब 72 में आप 5 से भाग देंगे तो चला जाएगा आपका 5 एकम 5, 2 7 5 चौको 20, 14.4 आ जाएगा। यानी कि 1 वर्ष का हमारा, चलिए यहाँ पे हम आपको लिख लेते हैं 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 14.4 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, जब 1 वर्ष का ब्याज पता है तो हम लोग 1 महीने का तो निकाल ही सकते हैं। आपको पता है 1 वर्ष में 12 महीने, भाई 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब ये 12 महीने का ब्याज दे दिया है 14.4 रुपया। ये 12 महीने का, तो यहाँ से 1 महीने का निकाल सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 महीने का ब्याज हम निकाल लेते हैं, 1 महीने का ब्याज बराबर। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि हमको तो पता है कि ये 12 महीने का है, 12 महीने का 14.4 रुपया, 1 साल का ब्याज मतलब 12 महीने का ब्याज। तो 1 महीना का निकालने के लिए 12 से गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। तो हम आपको एक बात पहले यहाँ पे बता देते हैं, जब भी आपको ज़्यादा दिया हो, ज़्यादा आपको दिया हो, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा दिया हो और 1 का निकालना हो, 1 का निकालना हो तो हमेशा आप भाग करेंगे। ज़्यादा दिया हो 1 का निकालना हो तो हमेशा आप भाग करेंगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। यानी कि जब भी 12 महीने का दिया है और 1 महीने का निकालना है तो भैया 1 का निकालना तो हम भाग करेंगे। अगर वही 1 का दिया रहता, 12 का निकालना होता तो गुणा करते। यानी कि इसका उल्टा अगर कंडीशन आपकी है, उल्टा कंडीशन में गुणा करेंगे। उल्टा कंडीशन का मतलब क्या, यही कि ज़्यादा निकालना हो और 1 का दिया हो, 1 का दिया हो ज़्यादा निकालना हो तो गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 12 महीने का दिया है 14.4, तो 1 महीने का निकालना है तो हम 12 से दे देंगे भाग। अब आप कहेंगे दशमलव काटेंगे कैसे, अरे भाई जैसे काटते हो वैसे काटो, क्या दिक्कत है। 12 से काटते हैं, 12 एकम 12 2 14, यहाँ पे 24 हुआ, 12 दूनी 24। अब 12 से काट दिए, अब यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा था तो 1 अंक पे दशमलव लगा दिए, यानी कि आ गया 1.2 रुपया। यानी कि 1 महीने का आ गया 1.2 रुपया, और हमको निकालना है कितना, 5 महीने का। हमको निकालना 5 महीने का, तो 5 महीने का ब्याज बराबर निकाल लेते हैं। ये हमारा 5 महीने का ब्याज बराबर। तो अब देखिए 1 महीने का दिया है और ज़्यादा का निकालना है, 1 का दिया है ज़्यादा निकालना है, उल्टी कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे गुणा, यानी कि 1.2 गुणे कर लेंगे 5। अब 1.2 में गुणे कर लेंगे 5, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5 एक 6.0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कुल ब्याज, कुल सरल ब्याज। सरल ब्याज, साधारण ब्याज या ब्याज, बात एक ही है, कुल सरल ब्याज बराबर। तो अब आप कुल सरल ब्याज का मतलब क्या है, साल भर का ब्याज तो 14.4 था और 5 महीने का ब्याज 6, तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे तो कुल ब्याज आ जाएगा, तो 14 6 20, 20.40 सॉरी 20.40 आ जाएगा आपका कुल टोटल ब्याज। ठीक है,
दशमलव का अगर ऐड नहीं आपको आता तो देखिए यहाँ पे ऐसे करते हैं 14.4 और 6.0 जोड़ना है तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, बाकी अंक को इधर उधर लिख देते हैं। तो ऐसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 फिर दशमलव 14 6 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा 20। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मूलधन जो है हमारा 320 रुपया है और दर 4/1/2%। तो 4/1/2 को हम लोग साधारण भिन्न में कर लिए, 9/2 कर लिए। समय 1 वर्ष 5 महीने। ठीक है, तो अब 1 वर्ष 5 महीने का साथ साथ में निकाला नहीं जा सकता। आप एक चीज़ जानते हैं, यूनिट हमेशा बराबर होनी चाहिए, चाहे तो ये वर्ष में ही होता या फिर महीने में ही होता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये जो दर दिया है ये वार्षिक की दर दे दिया है, दर जो दिया वार्षिक दिया। इसलिए हम लोग पहले 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष निकालने के लिए हम लोग PRT/100 पे रख दिए। P की जगह पे 320, R की जगह पे हम लोग रख दिए 9/2 और समय हम लोग 1 साल का निकाल रहे हैं। ये भाई 1 वर्ष का निकल रहा है ना, ये 1 वर्ष का, 1 वर्ष का SI बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे समय 1 वर्ष का हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग 320 को 2 से काटे तो आ गया 160, फिर इस 0 से 0 को काटे और 2 से 10 को काटे तो 5, ऊपर 8 और काट पीट के हम लोगों का 8 9 72/5 आया, भाग दिए तो 14.4 आ गया। यानी कि 1 साल का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो 14.4 रुपया आया। अब 1 साल का ब्याज हमको पता है और हमको 1 साल का तो निकल ही गया, 5 महीने का और चाहिए। तो 1 साल का हम लोगों का ब्याज यहाँ पे निकला है 14.4 रुपये। 1 साल मतलब वही 12 महीने। ठीक है, ये जो हमारा 12 महीना। अब 1 महीने का हम लोग निकाल लिए तो 12 से भाग दिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा दिया हो और 1 का निकालना हो तो भाग करते हैं, और अगर 1 का दिया हो ज़्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं। जैसे अगर कह दिया कि जैसे मान लीजिए कह दिया कि 20 पेन का दाम, 20 पेन का मूल्य 20 पेन का मूल्य 100 रुपया है और 1 पेन का मूल्य निकालिए, 1 पेन का मूल्य निकालिए, 1 पेन का मूल्य निकालिए। तो इस कंडीशन में आप 20 से भाग देंगे, आएगा 5। ठीक है, उसी तरह से अगर कह दिया कि 1 पेन का मूल्य 5 रुपया है, 1 पेन का मूल्य 5 रुपया है और 20 पेन का निकालिए, 20 पेन का निकालिए तो आप 20 गुणे 5 करेंगे यानी कि 100 करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 20 पेन से 1 का निकालना था तो भाग किया, यानी कि ज़्यादा दिया हो 1 का निकालना हो तो भाग करते हैं, और अगर 1 दिया हो ज़्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं। तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष का मतलब 12 महीने का आ गया, तो 1 महीने का हम लोग 1.2 निकाल लिए भाग करके। अब 5 महीने का, ये 5 महीने का है, 5 महीने का ब्याज बराबर, तो 1.2 गुणे 5 मतलब भाई 1 महीने का दिया, ज़्यादा का निकालना है तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.0। अब कुल ब्याज यानी कि 1 साल 5 महीने का कुल टोटल ब्याज कितना होगा, तो 1 साल और 5 महीने का, 1 साल का 14.4, 5 महीने का 6.0 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20.4 और लास्ट में एक 0 ऐसे ही लिख लिया जाता है, आप ना लिखें तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उसके पहले आप ये काम ज़रूर करिएगा।